नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत ज्योति एकेडमी चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से वरुण सूक्त को। वरुण सूक्त हम पढ़ रहे हैं। वरुण सूक्त के 2 भाग अपलोड हो चुके हैं। 2 भाग में हमने वरुण सूक्त के 2 मंत्रों का अध्ययन किया है। वरुण सूक्त जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। इसके ऋषि सुनहशेप है, देवता वरुण है, छंद गायत्री है। इसमें कुल 21 मंत्र है। 21 मंत्रों में से हमने 2 मंत्र को पढ़ लिया है। अभी एक मंत्र को पढ़ेंगे तीसरे भाग में। इसी तरह हम 21 भाग में 21 वीडियो में 21 मंत्रों का अध्ययन करेंगे। इस श्रृंखला में धैर्य के साथ बने रहिए और वरुण सूक्त के इन वीडियो का आनंद लीजिए। जिन विद्यार्थियों को ऐसे वीडियो की आवश्यकता है आप उन तक जरूर पहुंचाइए। चलिए अब हम वरुण सूक्त के तीसरे मंत्र को आरंभ करेंगे। तीसरे मंत्र को शुरू करने से पहले पिछले 2 मंत्रों को थोड़ा सा याद कर लेंगे, उनका सिर्फ वाचन कर लेंगे। हम उसके बाद तीसरे मंत्र को पढ़ेंगे। और जो 2 मंत्र नहीं समझे हैं उनको अगर समझना है तो चैनल में प्लेलिस्ट में जाके आप उन 2 मंत्रों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यह है पहला मंत्र, यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनीमसि द्यवि द्यवि। यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनीमसि द्यवि द्यवि। फिर ये दूसरा मंत्र है, मानो वधाय हत्नवे जृणानस्य रीरधा माहृणानस्य मन्यवे। मानो वधाय हत्नवे जृणानस्य रीरधा माहृणानस्य मन्यवे। अब तीसरा मंत्र देखते हैं। तीसरा मंत्र ये है, विमृळिकाय ते मनोरथिरस्वन संदितम गिर्भिर्वरुणा सीमहि। विमृळिकाय ते मनोरथिरस्वन संदितम गिर्भिर्वरुणा सीमहि। विमृळिकाय ते मनोरथिरस्वन संदितम गिर्भिर्वरुणा सीमहि। आज हम इसी मंत्र को पढ़ेंगे, वरुण सूक्त का तृतीय मंत्र। इसमें भी छंद गायत्री, देवता वरुण, ऋषि सुनहशेप। आप सबको ऋषि, छंद, मंत्र, देवता ये सभी को ध्यान रखना है। इन सभी से प्रश्न भी आते हैं। तो इस मंत्र को एक बार पढ़ते हैं फिर से। विमृळिकायते मनो रथिरस्वम न संदितम गिर्भिर्वरुण सीमहि। वि यह उपसर्ग है, इसको हम जोड़ेंगे सी मही के साथ, यानी विसी मही। तो हम जानते हैं वेद का ये नियम है, छंदसी परे अपि व्यवहितश्च, यानी वेद में उपसर्ग जो है बाद में भी प्रयोग हो सकता है और क्रिया से व्यवधान रहने पर भी प्रयोग हो सकता है। तो यहाँ पे व्यवधान रहकर प्रयोग किया गया है। बी सी मही पूरे लास्ट में है और बी पूरा फास्ट में है। तो विसी मही। अब इसे सबसे पहले जोड़ लीजिएगा। तो फिर उसके बाद इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जो है शब्द है, जैसे कि मृळिकाय, ठीक है, इन सबको हम समझेंगे। मृळिकाय और उसके बाद में गिर्वी और विसी मही, ये सारे इंपोर्टेंट शब्द हैं। ये पूछ लेंगे कि सायण भाष्य में इनका अर्थ क्या किया गया है। आजकल इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि सायण ने विसी मही का अर्थ क्या किया है, सायण ने मृळिकाय का अर्थ क्या किया है। तो चलिए हम देखते हैं। मंत्र को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले अन्वय को समझ लेना चाहिए। तो अन्वय क्या है, अन्वय देखिए, अन्वय इस प्रकार है, वरुण रथि संदितम अश्वम न ते मनः मृळिकाय गिर्वी विसीमहि। वरुण रथि संदितम अश्वम न ते मनः मृळिकाय गिर्वी विसीमहि। दोस्तों ये वैदिक भाषा है, आप सभी को समझ में नहीं आता होगा। अब सायण जी ने इसका जिस तरह से अर्थ किया है, लौकिक भाषा में हमें जिस तरह से समझाया है, हम सायण भाष्य के अनुसार अब इसको समझेंगे। तो ये है सायण भाष्य के अनुसार। अब देखते हैं, आइए सायण भाष्य के अनुसार में। तो सायण भाष्य और आप अन्वय और सायण भाष्य को मिलाते चलिएगा। अन्वय और सायण भाष्य में क्या क्या कहा गया है। जैसे देखो, अन्वय में हमने दे लिखा, वरुण रथि संदितम अश्वम न ते मनः मृळिकाय गिर्वी विसीमहि। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है वरुण। क्या है, वरुण। तो ये भी देखिए वरुण, वरुण का अर्थ सायण ने क्या किया, हे वरुणा, हे वरुणा। फिर रथी, रथी का अर्थ क्या किया सायण ने, रथ का स्वामी, रथ स्वामी, हाँ, रथ का स्वामी। और ये शब्द इंपोर्टेंट है, रथ शब्द से मतु पर्थ में वैदिक ई प्रत्यय है, इसे भी आप याद रखिएगा। उसके बाद है अश्वम। अश्वम, अश्वम अर्थात क्या है, अश्वम अर्थात
घोड़ा, ठीक है, जो घोड़ा रथ को कौन खींचते हैं, घोड़े खींचते हैं, तो रथ में जोते जाने वाले घोड़ों के विषय में कहा जा रहा है। तो अश्व का अर्थात घोड़ा, ठीक है, अश्व का अर्थात घोड़ा। उसके बाद में अश्व कैसे हैं, संदितम, संदितम अर्थात सम्यक खंडितम दूरगमनेन सरांतम, सम्यक खंडितम अर्थात अच्छी तरह से जो थक जाते हैं, सम्यक रूप से जो थक जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, कैसे, क्योंकि दूर गमन के द्वारा वो लोग थक जाते हैं, कौन, वे अश्व थक जाते हैं। न ये भी एक निपात है, यह निपात उपमा अर्थ में यहाँ प्रयुक्त है। यदि आपने यास्क का निरुक्त पढ़ा होगा तो आप निरुक्त में देखेंगे कि कहा गया है न अगर बाद में प्रयोग हो तो वो उपमा अर्थ में होता है, और न का अगर पूर्व में प्रयोग हो तो वो निषेध अर्थ में होता है। दुर्मदशा न सुरायम, यहाँ पे न बाद में प्रयोग है तो न उपमा अर्थ में है। और नेन्द्रम ऐसा करके कुछ है, उसमें जो न है पहले प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे न निषेध अर्थ में है। तो उपमा अर्थ में यहाँ पे अश्वम न, यहाँ पे क्या है, अश्वम न, यानी कि अश्व की तरह, घोड़े की तरह, हाँ, यथा स्वामी, यथा रथ स्वामी, जिस प्रकार रथ का स्वामी, श्रांतम अश्वम, थके हुए अश्व को घास प्रदान आदि ना, घास प्रदान आदि के द्वारा प्रसादयति, प्रसन्न करता है, तद्वत् उसी तरह हे वरुण देव, जिस प्रकार रथ का स्वामी अश्व को, थके हुए अश्व को, दूर गमन से थके हुए अश्वों को घास आदि प्रदान करके उनकी थकान को दूर करता है, उनको प्रसन्न करता है, उसी तरह ते मन अर्थात तव मन, तुम्हारे मन को, गिरवी अर्थात स्तुति भी, स्तुति के द्वारा, तुम्हारी प्रशंसा के द्वारा, तुम्हारी स्तुति के द्वारा, इन मंत्रों के द्वारा, ये जो वरुण सूक्त में 21 मंत्र हैं, इन 21 मंत्रों के द्वारा विसीमहि, विशेषण बदनिमः प्रसादयमः, विसीमहि अर्थात विशेष रूप से, बदनिमः हम विशेष रूप से बांध रहे हैं, यानी कि विशेष रूप से तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम इन मंत्रों को पढ़ रहे हैं, इन मंत्रों में तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। किस तरह, वहाँ पे दृष्टांत है अश्व का, जैसे रथ का स्वामी, जैसे रथ का स्वामी थके हुए श्रांतम अश्वम को घास प्रदान आदि ना, घास प्रदान आदि के द्वारा प्रसन्न करता है, उसी प्रकार हे वरुण, हम तुम्हारे मन को स्तुति के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं। दोस्तों थोड़ा गौर कीजिए, इस नोट में मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को छोड़ दिया है, जो हम मंत्र में पहले ही पढ़ते हैं, बी मृड़िकाय, मृड़िकाय अर्थात अस्मत् सुखाय, अस्मत् सुखाय अर्थात हमारी सुख शांति के लिए, हमारे सुख के लिए। अब जो इतना सारा ऊपर प्रार्थना की जा रही है वरुण देवता से, वरुण देवता की जो स्तुति की जा रही है कि हम जैसे रथ का स्वामी अपने घोड़े को प्रसन्न करता है घास आदि देकर, हम तुमको स्तुति के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं। अब ये प्रसन्न क्यों कर रहे हैं, अपनी सुख शांति के लिए। कहीं वरुण देव क्रोधी वरुण देव क्रोध से इनकी सुख शांति को नष्ट ना कर दे, इसी भय से वरुण देवता को प्रसन्न किया जा रहा है। तो अस्मत् सुखाय मृड़िकाय का अर्थ है, इसे याद रखिएगा, मैं आगे इसे नोट में जोड़ दूंगी, छूट गया है। तो आइए पूरे मंत्र के अर्थ को सामान्य रूप से एक बार समझ लेते हैं पूरी तरह से। तो पूरी तरह से मंत्र क्या कहता है, देखिए मंत्र कहता है वी मृड़िकायते मनो रथिरस्वन संदितम गिरवीर वरुण सीमहि। तो उसका अन्वय हो गया वरुण रथि संदितम अश्वं न ते मनः मृड़िकाय गिरवी विसीमहि। वरुण, हे वरुण देवता, रथी, जिस प्रकार रथ का स्वामी, संदितम सम्यक खंडितम दूरगमनेन शांतम, जो थके हुए अश्व का, दूरगमन से थके हुए अश्व को, अश्वम थके हुए अश्व को जिस प्रकार से, न मतलब जिस प्रकार से है ना, जिस प्रकार से प्रसन्न करता है, घास आदि प्रदान करके जिस प्रकार से प्रसन्न करता है, उसकी थकान को दूर करता है, ते मनः, तुम्हारे मन को हम भी क्या करते हैं, मृड़िकाय अस्मत् सुखाय, हमारी सुख के लिए, हमारी शांति के लिए, अस्मत् सुखाय यानी हमारे सुख शांति के लिए हम तुम्हारे मन को प्रसन्न कर रहे हैं।
किस प्रकार, जिस प्रकार रथ का स्वामी थके हुए अश्वों को घास आदि प्रदान करके प्रसन्न करता है, हम उसी प्रकार तुम्हारे मन को प्रसन्न कर रहे हैं। स्वामी घास आदि से प्रसन्न करता है और हम तुम्हारे मन को अच्छी अच्छी स्तुतियों के द्वारा विशेष रूप से बांधते हैं, विशेष रूप से प्रसन्न करते हैं। तो आशा है दोस्तों आप सभी को ये मंत्र समझ में आया होगा। यहाँ जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो है विसीमहि। विसीमहि में बी उपसर्ग है। जो विसीमहि शब्द का अर्थ है विशेष रूपेण वधनिमो, यानी कि तुम्हारे मन को हम प्रसन्न कर रहे हैं। प्रसादयम मृणिकाय अर्थात अस्मत् सुखाय, हमारे सुख शांति के लिए। संदितम अर्थात सम्यक खंडितम, गिरवी अर्थात स्तुति भी। आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए और वरुण सूक्त का अध्ययन कीजिए। हमारे साथ 21 दिनों तक जुड़े रहिए। वरुण सूक्त में कोई भी शंका नहीं रहेगी। अगर शंका होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछिए। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।